हम आपके हाथ जोड़े हैं। आपसे पहले भी बात हुई है तो इसका मतलब क्या है? आप जो चाहिएगा वही करिएगा। हम चाहेंगे वो सब चाहने से थोड़ी होगा। हाँ, तो फिर अब तो किनारे आ जाओ। हम लोग यही हैं, बुला लीजिए, डीएम साहब आएंगे, हट जाएंगे। हम लोग शासन व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? देखिए हम लोग शांति हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, आप ऑथराइज हैं पूरा कर पाने के लिए? हम नहीं है। आप वार्ता करने के लिए हैं? किसी एक अपराधी की गिरफ्तारी करवा सकते हैं, एक मांग को पूरा करवा सकते हैं। आप प्रतिनिधि हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी ये फाइल जब ऐसे लेके जाइएगा तो आप प्रतिनिधि हैं, ले जाके डीएम साहब को दे भी नहीं पाइएगा, ले जाके उनके गोपनीय शाखा में जाके जमा करवा दीजिएगा असिस्टेंट के पास, और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग ऐसे बदतमीजी करता है, नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग अभी आ रहे हैं हमारे कंधा पे हाथ धर के हम हटा रहे हैं, सब आप ही के समाज से है, कोई बाहर हाँ, तो ऐसा थोड़ी है, सब ठीक है, हम समझ रहे हैं। जैसे हम आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम भी नहीं इसी जगह के करेंगे, हैं ना, हम बिल्कुल, वही कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल, इसी जगह के हैं, बिल्कुल। बाहर थोड़ी हैं। हाँ, तो सही बात है। बस वही तो हमारे 5 आदमी के डीएम साहब से बैठ जाने से और आपसे बात कर लेने से आम जनता को विश्वास हो जाएगा कि आप न्याय दिलाएंगे? हम मिल करके यहाँ से चले जाएंगे कमरे में, लोग कहेगा कि लग रहा है कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रशासन से मैनेज हो गया, अपराधी से मिल गया। पहली चीज ये है कि इसको तरीके से भी किया जा सकता था। तो हम लोग कहा कोई तरीका है, तरीका क्या गलत आ रहे हैं, हम आपके हाथ जोड़े हैं। आपसे पहले भी बात हुई है तो इसका मतलब क्या है? आप जो चाहिएगा वही करिएगा। हम चाहेंगे वो सब चाहने से थोड़ी होगा। हाँ, तो फिर अब तो किनारे आ जाओ। हम लोग यही हैं, बुला लीजिए, डीएम साहब आएंगे, हट जाएंगे। हम लोग शासन व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? देखिए हम लोग शांतिपूर्वक करते हैं। अगर आप लोग सुचारू रूप से हम लोग का बात नहीं मानिएगा, किसी को आप ज्ञापन देने आए हैं क्या हम लोग, तो हम लोग जाम करेंगे यहाँ। विज्ञापन में जाम की आप ज्ञापन लीजिएगा, आप जो मांग है पूरा कीजिएगा, लाओ तो ज्ञापन भाई। डीएम साहब को तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग डीएम साहब को देंगे क्या? तो उसका है ना, अंदर से ज्ञापन लेने आए हुए हैं। अंदर से कौन है? स्टेट आ गए। क्या है, किस पद पे? आप कौन पद पे है, किस पद पे है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, असिस्टेंट नहीं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट है। अच्छा, तो आप बोलिए यहाँ पे जो आपके सीनियर पदाधिकारी है, डीएम साहब हैं, डीडीसी साहब है, डीएम साहब खुद बोले 3:30-4 बजे आएंगे। हम आपसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, आप ऑथराइज हैं पूरा कर पाने के लिए? हम नहीं है। आप वार्ता करने के लिए हैं? किसी एक अपराधी की गिरफ्तारी करवा सकते हैं, एक मांग को पूरा करवा सकते हैं। आप प्रतिनिधि हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी ये फाइल जब ऐसे लेके जाइएगा तो आप प्रतिनिधि हैं, ले जाके डीएम साहब को दे भी नहीं पाइएगा, ले जाके उनके गोपनीय शाखा में जाके जमा करवा दीजिएगा असिस्टेंट के पास, और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग ऐसा ही होता है, हमको नहीं पता है भोजपुर जिले में क्या चल रहा है। ज्यादा क्या बात है कि नहीं? जब आप लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि का कोई महत्व ही नहीं। कल ही ना नीतीश जी का कार्यक्रम था, यहाँ के सांसद को ठेल करके भगा दिया गया। तो ये तो सीधे तौर पे दिखा रहा है ना कि ये भोजपुर में तानाशाही है, शासन प्रशासन के लोग आम जनता से कोई मतलब नहीं है। रिसीव करने के लिए भेजा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से रहो, मारपीट धक्का धुकी नहीं करना है। बोलिए, जो डीडीसी साहब से मिलवा दीजिए, डीएम साहब से मिली, एसपी साहब को फोन कीजिए भाई, एसपी साहब को भी एगो ज्ञापन दे देंगे, कॉपी। तो मान लीजिए हमारे आंदोलन को बहिष्कार करना हो, हम आए हैं न्यायपूर्ण तरीके से। अब आप लोग चाहिएगा पुलिस के बल प्रयोग करके हम लोग को हटा देना, भगा देना, तो आप सीधे तौर पे दिखा रहा है ना कि ये प्रतिनिधि उस लेवल का होना चाहिए। पूरी नहीं सर इनका सवाल ये है कि आप लोग मांग पूरा करने के लिए ऑथराइज हैं? मांग को सीनियर के पास ही लेके जाएंगे। अगर आप सर ऑथराइज है तो आप लिखित रूप से दे दीजिए, हम पूरा कर देंगे। सुनिए, कैसे बता कर रहे हैं। सकता है कोई? कई जिले में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आक्रोश 4 तारीख को बक्सर में हुआ, ठीक है। प्रतिनिधि बन डीएम साहब सुनिए ना, डीएम साहब सुन लीजिए, मजिस्ट्रेट साहब सुन लीजिए, 4 तारीख को बक्सर में शांतिपूर्ण तरीके से समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला गया, और वहाँ पे डीएम साहब नहीं थे, वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराए और बोले कि हम एसपी और जो जिम्मेदार डीडीसी हैं उनको भेजते हैं। डीडीसी साहब गेट पर आके हम लोग से ज्ञापन लिए, एसडीपीओ आए थे, एसपी साहब आए थे। तो भोजपुर जिले में आखिर क्या परेशानी? हम लोग उनको कुछ गलत तरीके से तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे मिसबिहेव। हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। सुने हैं कि ये भीम आर्मी वाला किसी पदाधिकारी से बदतमीजी करता है? नहीं करता है।
लेकिन अगर आप लोग अभी आ रहे हैं हमारे कंधा पे हाथ धर के हम हटा रहे हैं, सब आप ही के समाज से है, कोई बाहर हाँ तो ऐसा थोड़ी है, सब ठीक है, हम समझ रहे हैं। जैसे हम आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम भी इसी नहीं जगह के करेंगे, हैं ना, हम बिल्कुल, वही कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल, इसी जगह के हैं, बिल्कुल, कोई बाहर थोड़ी हैं। हाँ तो सही बात है। बस वही तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप अपने जो सक्षम पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, उनसे बोलिए कि हम लोग मिल लेंगे। एसडीओ साहब हमको भेजे हैं कि जाकर ले लीजिए। क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए, एडीएम साहब को बुला लीजिए। एडीएम आप तो साहब, बात किए ना, डीएम साहब बोले कि हम 3:30-4 बजे आएंगे, हम किसी अपने जिम्मेदार को भेज रहे हैं। वही हमको एसडीओ साहब भेजे हैं, एसडीओ साहब भेजे हैं। अब एसडीओ साहब तो अपने स्तर से मैनेज कर लेना चाह रहे हैं ना, ये मामला तो फिर डीएम साहब तक जाएगा भी नहीं, वो तो खुद ही बोले कि सर जाता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा आपको। जाता है। अरे विश्वास, आप अच्छा आप किस थाने में हैं? किस थाने में? नवादा थाना में। उदवंत नगर थाना में आप ही के एक मित्र प्रभारी होंगे, ठीक है। उन्होंने 60 दिन बीत गया, क्या नाम है, फिर जो भी है, हाँ, बकरी गांव में बिरंटन रजक का हत्या हुआ, 60 दिन बीत गया। हत्या के पहले 1 घंटा नहीं, सुबह से 10 बजे से लोग बता रहा था, 2 बजे गोली चली, हत्या हो गई, और उनके परिवार के लोग को भी गोली लगी, घायल हुए, आए हुए लोग हैं, उनको सुरक्षा मिली थी, सुरक्षा हटा दिया गया। जो नामजद अभियुक्त है, किसी एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो भाड़े पे बुलाए अपराधी थे उनको पकड़ा गया। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुर्की जब्ती की कार्रवाई नहीं। जो षड्यंत्रकारी है देख लेते हैं। कहाँ, 60 दिन के बाद देखिएगा महाराज, ऐसे होता है। आप ही के बिहार में मुजफ्फरपुर में पारू में रूपा का हत्या हुआ, वहाँ पे मुजफ्फरपुर पुलिस तत्परता दिखाई, 2 दिन में जो संजय राय अपराधी था हत्या करने वाला, उसका घर पे बुलडोजर चल गया। उसकी भी बाकी प्रक्रिया तो कहा है यहाँ पे प्रशासन इतना ढीला क्यों पड़ा हुआ है? जल्द से जल्द पूरा होगा वो भी। आप कर दीजिए। आप नवादा थाना के प्रभारी हैं साहब, आप कह रहे हैं उदवंत नगर थाना प्रभारी कर देंगे, आप कहिएगा उनसे कि कर दो। हम भी सहयोग करेंगे, उनसे कहेंगे, साथ में चलेंगे। सुनिए ना, एसपी साहब जब कह रहे हैं, एसपी साहब जब कह रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप तो उनके एक समान अधिकारी हैं इतना प्रशासन तो के। देखिए, जब व्यवस्था में आप हैं, सब हैं, तो इतना तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वासी पर ना हम लोग हैं, इतना दिन 60 दिन से बर्दाश्त किए हुए हैं। ऐसे लोगों पे करेंगे ना जो हमें न्याय दे सके। ठीक है, अपराधी भाग गया, कुर्की क्यों नहीं हुआ? कुर्की क्यों नहीं हुआ? तो है ना, न्यायिक प्रक्रिया देख लेते हैं कि कहाँ प्रक्रिया। हाँ तो ये सब ठीक नहीं है तरीका, ये सब। लेकिन अब स्टेट आए हुए हैं, उनसे आप लोग बात रखें। जिला में सिर्फ माफियाओं अपराधियों का चल रहा है। अपने स्तरीय अधिकारी हैं, उनको बुलाया जा सकता, वरना हमारा अपमान, हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं ना। तो ऐसा होता तो हम अपने जिला अध्यक्ष को भेज करके आपसे बात करवा लिए होते, लेकिन सुनता कौन अरे है आप? आराम से जब आपसे अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलने आना होता है तो किसी दिन बात कर लिया जाता है। आराम से बंद कमरे में 5 आदमी बैठ जाते कहा जा हैं, रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे 5 आदमी के डीएम साहब से बैठ जाने से और आपसे बात कर लेने से आम जनता को विश्वास हो जाएगा कि आप न्याय दिलाएंगे। हम मिल करके यहाँ से चले जाएंगे कमरे में, लोग कहेगा कि लग रहा है कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रशासन से मैनेज हो गया, अपराधी से मिल गया। पहली चीज ये है कि इसको तरीके से भी किया जा सकता था। तो हम लोग कहाँ कोई तरीका सारे याचना हो चुके हैं। पहले बात तो हमारी पूरी करनी थी। कोई तरीका गलत नहीं है। आपको एक आदमी की इनसे बात हुई थी, हाँ ठीक है, बोलिए ना। हमारे अध्यक्ष बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उनसे लोग बात हुई थी। वो कहे कि पहले जो है कि थाना के कहीं जो केस का कमी है, थाना को रखा जाता, एसपी साहब को दिया जाता कि हाँ ऐसा ऐसा, वहाँ से अगर नहीं दूर होता तब इस तरह की बात दिया गया आवेदन, दिया गया है। एसपी साहब से सुनिए, उस मामले में एसपी साहब से विकास कहाँ है? नहीं तो 10 बार वो लोग मिल चुका है, 10 बार। एसपी साहब से मुलाकात किया हो? आप बात कर रहे हैं ना अभी, क्यों एसपी साहब से 5-5 बार मिला है? 10 बार भाई। लेकिन उन्होंने जो है उनको ये फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई दलितों का मामला है। जिस दिन से सुरक्षा हटाया गया है, जिस दिन से वहाँ से जो पुलिस था 5-6 लोगों का, जिस दिन से हटाया गया है, वो लोग रोज एसपी साहब के यहाँ आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है कि सुनता कोई नहीं है। कहाँ आई? फोन करता है, कहता है कि भैया, फोन करता है कि भैया हम एसपी साहब से मिलना है, और जो अपराधी है उसका परिवार का लोग मिल के निकल गया, हम लोग से मुलाकात भी दिया जा रहा है। बताइए कि अभी एक के हत्या हुआ है, अभी और करेंगे। एक पुलिस के बताने के बाद हुआ है, पुलिस को ये लोग बता रहे थे सुबह से, लेकिन पुलिस यही करे, रखेगा फोन, काहे परेशान कर रहा है, फालतू में पकड़ के तुम्ही को जेल भेज देंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है। ये देखिए ना, ये घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, अगर इसको कल को कुछ हो जाएगा। हम लोग के यहाँ 9:20 में 3 फायर मारा सकता है। हम लोग SHO उदवंत नगर को कॉल किए, SC ST को कॉल किए,
लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। आगे थोड़ा आइए ना आप, आगे थोड़ा और आ जाइए। अभी तक कितने बार मिल चुके हैं बताइए इनको। आज तक हम लोग 3 बार 4 बार मिल चुके हैं। एसपी साहब से एसपी साहब से तो 2-3 बार मिले। हाँ, क्या क्या उन्होंने बोला, क्या कार्रवाई तक किया? ठीक है, हम गिरफ्तारी करवाते हैं। 60 दिन बीत गया ना। मजबूर होकर के सर हम लोगों को जो है उतरना पड़ता है रोड पे। ये शौक नहीं है कि इतने धूप में और इतने सारे लोगों को इकट्ठा मात्र एक करके और अभियुक्त हम गिरफ्तार लोग हुए हैं न्याय नामजद मांगे। और एक सिलेंडर और न्याय किया। वहीं पर आप ही के यहाँ मिलेगा ना, दूसरा जगह तो नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग, गरीब लोग कहाँ जाएगा? अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और पीड़ित जो है रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है न्याय के लिए। अब सोचिए ये हालात है, ये लोग घटना 9 बजे बता दिया। घटना कब हुआ था? 1:30 बजे हत्या हुआ। उसके 9 बजे फोन करके थाना को बोला, थाना धमकी दे रहा है कि फालतू में तुम लोग परेशान कर रहे हो, तुम ही लोग को पकड़ के जेल भेजेंगे नहीं पकड़ाया तो। और उसके बाद हत्या हो जाता है, तो सीधे तौर पे दिखा रहा है ना। शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या हुआ फिर बोला जाएगा। धर्मेंद्र भैया आइए, इधर आइए, आने दीजिए उनका। ये पत्रकार आज ये प्रदर्शन क्या आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइए। प्रदर्शन कई मामलों को लेकर के है। भोजपुर जिला में शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो माफिया, गुंडों, बाहुबलियों से गठजोड़ करके, अपराधियों से गठजोड़ करके यहाँ पे न्याय को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे